हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर की पढ़ाई, जहां पे हम लोग पढ़ा था हम लोग ने लेक्चर 1 में कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, और फर्स्ट रूल भी देखा था, उसको हम लोग रिकैप करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 2, जो कि होने वाला है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर क्लास ऑफ दिस इंटायर सीरीज। पूरे डिफरेंशिएशन चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो अगर आप लोग न्यू है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखना नहीं भूलिए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हो सके क्लियर। ठीक है, तो गाइस वेलकम टू वर्क। मैं फिर से बोलता हूं आपको, स्टार्ट करते हैं विद द रिकैप ऑफ लास्ट क्लास। डेफिनेशन, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है गाइस? इसका मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। ठीक है, भले ही क्लास 12 चल रहा है, लेकिन आपको अगर लास्ट ईयर की कुछ कुछ बातें अगर याद हो, ठीक है, तो मैं आपको रिकैप करता हूं कि हम लोग ने एक्सेलरेशन पढ़ा था। एक्सेलरेशन क्या होता था? वो होता था dv बाई dt। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए एक हमारे पास वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, जो ईस्ट में जा रही है, जो कि हो रही है 10 मीटर पर सेकंड इन अ स्पैन ऑफ 0 टू 2 सेकंड। ठीक है, 0 टू 2 सेकंड। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होता था? dv बाई dt। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसा भी बोलते थे, लिमिट डेल्टा t गोज टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t। ठीक है, तो ये इसकी एक्सेलरेशन की लिमिट में बेसिकली डेफिनेशन होती थी। अगर यहाँ पे इनफैक्ट कंटीन्यूअस डेटा है, तो हमारे पास यहाँ जाएगा कि फाइनल वेलोसिटी 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 5 बाई फाइनल टाइम 2 माइनस इनिशियल टाइम 0। ठीक है, यानी 5 10 माइनस 5 बाई 2, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग ने एक्सेलरेशन पढ़ा था। ये क्या था? बेसिकली वेलोसिटी की चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर, दैट इज टाइम के रिस्पेक्ट में। अंडरस्टूड? तो यही हम लोग का रिकैप था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली डिफरेंशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होता है। ठीक है, इनफैक्ट डिफरेंशिएशन किया कैसे जाता है वो हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए मैं आपको कुछ कुछ रूल्स बताऊंगा, जो आपको बार बार फॉलो करना होगा और उसको याद रखना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते गाइस, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आप लोगों को मैं मास्टर बना के रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को बेसिकली पहला चीज है ना, कि हम लोग को कुछ कॉमन फंक्शंस के डिफरेंशिएशन याद करने होंगे। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर है, 5 है, 2.5 है, या 3 है, या 3.266666 बेसिकली इनफाइनाइट तक जा रहा है, या इनफैक्ट √3 है, 1.7 है। इनफैक्ट हम लोग के पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, लेट्स से 1 प्लस 2i। ये सारे के सारे नंबर्स किस श्रेणी में आते हैं? कांस्टेंट की श्रेणी में आते हैं। तो इनका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। यानी अगर हमारे पास ये y की वैल्यू है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये बात क्लियर करिए। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि sin x का यहाँ पे हम लोग के पास ये 6 के 6 जो डिफरेंशिएशन फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उनका क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। sin का होता है cos x, cos x का होता है माइनस sin x, tan x का होता है sec स्क्वायर x, cosec x का होता है माइनस के साथ cosec x और cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, और sec x का होता है sec x tan x। ठीक है, आप लोग को विदाउट फेल आपको इनकी सारी की सारी डिफरेंशिएशन आप लोग के टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हार्ड है, एकदम बेसिक चीज है, लेकिन वो होना चाहिए पूरा यार। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो sin x तुरंत निकालना चाहिए विद माइनस साइन। ठीक है, अंडरस्टूड? तो उसी तरह से हम लोग ने अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन पढ़ी, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की भी डिफरेंशिएशन होती है। वो क्या होती है? वो होती है कि sin इनवर्स x का होता है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से cos इनवर्स x का होता है जस्ट सेम टू सेम विद माइनस sin 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। tan इनवर्स x का क्या होता है? 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, आप लोग ये तीनों याद करेंगे। तो उसके बाद cot इनवर्स क्या होता है? इसी का माइनस के साइन के साथ चलता है, माइनस ऑफ 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। जैसे ये दोनों पेयर थे, ये दोनों पेयर थे, उस तरह से सेकंड इनवर्स x और cosec इनवर्स x भी का पेयर चलता है, 1 by mod x into root over x square minus 1, माइनस ऑफ 1 by mod x into root over x square minus 1। ये हम लोग का हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ कॉमन फंक्शन, जहां पे हम लोग के फंक्शंस की मतलब क्या है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनका एप्लीकेशंस आएगा, इनका एप्लीकेशंस कम आएगा, लेकिन आप लोग को आएगा। अंडरस्टूड? लेकिन ये आपको सारे डिफरेंशिएशन, इसके वैल्यू याद होने चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, और इसके हमारे पास फंक्शन दिया है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है वो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। हम लोग का तीसरा एंड फाइनल टॉपिक है कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंट्स एंड लॉग्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x टू बेस e, नेचुरल लॉग बोलते हैं, जहां पे e की वैल्यू क्या होती है? 2.71 समथिंग। ठीक है, तो अगर ये नेचुरल लॉग बोलते हैं, अगर ln जिसे हम लोग डिनोट करते हैं, या log टू बेस e भी बोलते हैं, उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x। ठीक है, जैसे log x टू बेस है, अगर मान लीजिए कोई दूसरा बेस है, इंस्टेड ऑफ ये एक्सपोनेंशियल की जगह log x टू बेस a है, या log x टू बेस 10 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई x तो करना ही है, इसको फिर log e टू बेस a से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, दैट इज इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे बेस 10 है, 1 बाई x इनटू log e टू बेस 10। समझ में आया? ऑलराइट, क्लियर?
उसे से x टू द पावर n, जो कि बहुत सबसे ज्यादा स्टार लगाऊंगा, बहुत आसान भी है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। यानी कि मान लीजिए हमारे पास x स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 आपका बाहर आ जाएगा और x की पावर 1 घट जाएगी, 2 माइनस 1 दैट इज 1 इटसेल्फ, 2x टू द पावर 1, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। यही है बेसिकली इसका फॉर्मूला। a टू द पावर x का है a पे पावर x इनटू log a, और e पे पावर x का कोई चेंज नहीं आता है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x ही रहता है। समझ में आया? यानी अगर क्विक रिकैप करें तो हम लोग ने कुछ कुछ फंक्शंस पढ़े हैं जिसका आपको डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन sin x दिया है, उसका cos x डेरिवेटिव है वो होना चाहिए आपके टिप्स पे, ठीक है। ये था हम लोग का कॉमन फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर आप लोग फर्स्ट रूल जो हम लोग ने लेक्चर 1 में पढ़ा था वो देखेंगे तो आप लोग उससे भी बेसिकली इन सारे फंक्शंस को डिराइव कर पाएंगे। ऑलराइट, लेकिन हम लोग उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है समझने की, उसको एग्जांपल के साथ। एनीवे, हम लोग जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे और वो आप लोग को बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो आप लोग अभी तक भी चैनल पे जुड़े हैं गाइस तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और सिर्फ आपके लिए करते हैं, ठीक है, और हम लोग आगे भी करेंगे। ऑलराइट, यहाँ से हम लोग का शुरू होता है डिफरेंशिएशन रूल्स, ठीक है, जो कि है नेक्स्ट पार्ट। हम लोग ने कुछ कॉमन फंक्शंस के डेरिवेटिव देखे, कांस्टेंट का देखा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का देखा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का देखा, ठीक है, x टू द पावर जो कि अलजेब्रिक है उसका देखा, एंड लॉग का देखा। इन पांचों आप लोगों ने देखे और उसको याद किए और उसके हिसाब से कुछ कुछ रूल्स आइडेंटिफाई होते हैं, ठीक है, वो आप लोग को जानना जरूरी है। टोटल 5 रूल्स है, उसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे और आगे इसको सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोग का लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको सिर्फ 5 रूल देखने हैं और उसके बाद आपकी डिफरेंशिएशन की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, सबसे क्लियर एंड सबसे इजी। u प्लस v, हमारे पास कोई दो फंक्शन है u प्लस v, इनका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इनका डिफरेंशिएशन होता है बेसिकली सीधा इंडिविजुअली ऐड कर देते हैं, दैट इज du प्लस v का dx क्या हो जाएगा, du बाई dx प्लस dv बाई dx, ठीक है। इन दोनों का इंडिविजुअली आप लोग को ऐड कर देना है, वो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखिए, हम लोग सारे रूल्स के बाद उसका एक एग्जांपल देखेंगे जिससे वो होगा पूरा क्लियर, कोई डाउट नहीं रहेगा। हमारे पास कोई क्वेश्चन है, हमारे पास 2e पावर x प्लस 3 log x है, ठीक है। इसका अगर हम लोग को लेट से y का dy बाई dx निकालना है तो क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग याद करिए e पावर x, हम लोग ऑब्वियसली इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा d बाई dx ऑफ 2e के पावर x प्लस 3 log x, बेसिकली log x टू बेस ही मतलब log x ही लिखते हैं यूजुअली, बाय डिफॉल्ट नेचुरल बेस log ही चलता है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा इंडिविजुअली आप लोग को डिफरेंशिएट करना है 2e के पावर x प्लस d बाई dx ऑफ 3 log 2 बेस x। समझ में आया? इजी, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अभी जस्ट बताया था e पे पावर x का e पे पावर x होता है गाइस। आप लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे, 10 20 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग को सब की सब चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। और इस तरह से log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हमारे पास अगर y है तो dy बाई dx क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 बाई x, ठीक है। अंडरस्टूड, क्लियर। तो अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली 2 कांस्टेंट टर्म है तो ये आगे आ जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेसिकली अगर हम लोग को सिर्फ d बाई dx ऑफ 2 करना होता तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता, राइट। लेकिन अगर 2 किसी से मल्टीप्लाइड है, d बाई dx ऑफ 2 किसी से मल्टीप्लाइड है, ये किसके बराबर होता है, ये 2 बाहर आ जाता है और d बाई dx ऑफ x चढ़ जाता है, समझे। वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा, 2 बाहर आ जाएगा और d बाई dx ऑफ e पे पावर x चढ़ जाएगा, समझे। जैसे यहाँ पे 3 अगर हम लोग बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है तो 3 इंटू d बाई dx ऑफ log x हम लोग का डिफरेंशिएशन निकालना नेक्स्ट स्टेप है। हम लोग ने जस्ट जाना 2 d बाई dx ऑफ e पे पावर होता है x टू द पावर x इटसेल्फ और 3 d बाई dx ऑफ log x क्या होता है 1 बाई x, दैट इज 3 बाई x। यानी हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या ये सिंपली ऐसा बन जाएगा, बिल्कुल। यानी हम लोग ने y का dy बाई dx यहाँ निकाल लिया, क्लियर, बहुत आसान, इजी। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड रूल की तरफ, जो कि अगेन है बहुत इंपॉर्टेंट रूल, ध्यान से देखिए। अगर दो फंक्शंस कोई मल्टीप्लाइड है u एंड v मल्टीप्लाइड है तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, uv डैश का डिफरेंशिएशन होता है u into v डैश प्लस v into u डैश, ठीक है। आप लोग को जैसे पता है कि अगर हम लोग के पास y कोई फंक्शन है, इसका dy by dx हम लोग कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं dy by dx से करते हैं, y डैश से करते हैं और y1 से भी करते हैं। ये तीनों तरीका है डिफरेंशिएट करने के। तो अगर हम लोग uv डैश लिखे हैं, इसका मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हो जाएगा आप लोग को पहले टर्म को रख के सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसी तरह से पहले टर्म सेकंड टर्म को रख के पहले टर्म का डिफरेंशिएशन, समझ में आया, ठीक है। फिर से बोलता हूं, अगर हमारे पास दो फंक्शन है uv, इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना है तो आपको क्या करेंगे, uv पर लिख लीजिए प्लस uv लिख लीजिए विद नेक्स्ट स्टेप एज सेकंड
टर्म को रख के फर्स्ट को आप लोग को डिफरेंशिएट कर दीजिए और फर्स्ट टर्म को रख के सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट कर दीजिए। हम लोग का क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शंस। एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत क्लियर कर लेते हैं। ऑलराइट, x sin x हमारे पास फंक्शन है जहां पे हम लोग के पास dy by dx निकालना है, ठीक है। तो आप लोग को जस्ट पता है dy by dx क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा x sin x का डिफरेंशिएशन, राइट, x sin x का डिफरेंशिएशन। इसका मतलब d by dx ऑफ x into sin x प्लस d by dx ऑफ, या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, x into d by dx of sin x, क्लियर, प्लस x into d by dx of sin x, ठीक है, समझे। मतलब d by dx मैं पहले x को डिफरेंशिएट करके sin x कांस्टेंट रखा, फिर sin x को डिफरेंशिएट करके x को कांस्टेंट रखा, ठीक है, समझ में आया, है ना। बारी बारी दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो d by dx of x हम लोग को अभी जस्ट पता था कि आप लोग nx to the power n minus 1 निकालते थे, दैट इज 1 को आगे ले आएंगे तो 1 हो जाएगा और x to the power 1 minus 1 घटा देंगे, दैट इज, ठीक है, क्योंकि nx to the power n minus 1 इसका डिफरेंशिएशन होता है, n की वैल्यू 1 है तो 1 यहां डाल देंगे और x के पावर 1 घटा देंगे, दैट इज 1 minus 1 0 हो जाएगा, 1x to the power 0 is 1 itself। यहाँ पे d by dx of x क्या होता है, 1 into sin x प्लस x into d by dx of sin x। लोगों को क्या पता है, जस्ट याद करिए, रिकॉल करिए, होता है cos x, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा sin x प्लस x cos x। ऑलराइट, तो मल्टीप्लिकेशन रूल भी समझ में आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वोशिएंट रूल की तरफ, या इसको डिवीजन रूल भी बोलते हैं। अगर दो फंक्शंस डिवीजन में u v, इसका d by dx of u by v क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं u du by dx को u डैश की तरह लिखो तो आप लोगों को समझ जाएंगे क्योंकि हम लोग काफी अंडरस्टूड है, ठीक है। उसी तरह से dv by dx को हम लोग v डैश की तरह लिखेंगे। इसमें क्या होता है ना, इसमें आप लोग को डिनोमिनेटर को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सेकंड टर्म दैट इज बेसिकली डिनोमिनेटर को रख के न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को रख के डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, विथ डिवीजन बाय v स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है। मतलब इसको याद कैसे रखना है, इसको याद रखना है कि आप ऐसे याद रखिए कि हमेशा जो डिनोमिनेटर है ना उसके साथ ज्यादती होती है, ज्यादती होती है मतलब उसको डिफरेंशिएट करते समय माइनस लगा देते हैं, ठीक है, यही बात है। मतलब इसको डिफरेंशिएशन क्वोशिएंट को नहीं पसंद है, ठीक है, क्वोशिएंट रूल को पसंद नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे कि पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे u डैश के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे दूसरे को डिफरेंशिएट किया वहां पे माइनस आ जाएगी और डिवीजन में v स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो मैं आपके पास से यहाँ रूल भी लिख देता हूँ कि हम लोग के पास u by v का हम लोग को डैश निकालना, राइट। तो क्या करेंगे, पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर को रख के, डिनोमिनेटर को रख के न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट माइनस न्यूमरेटर को रख के डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट विद अ डिवीजन ऑफ v स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिए, सेकंड हम लोग यहाँ पे u क्या है, हम लोग के पास u है x और v है हमारे पास sin x, ठीक है। शुरुआत में से चलता है, अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग शुरू में लिख लेंगे u is equal to x, v is equal to sin x, और dy by dx किसके बराबर कर लेंगे, डिवीजन में एक तो पहले आप v स्क्वायर लिख लीजिए sin स्क्वायर x, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ना sin x को रख के, ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर को रख के हम लोग x को डिफरेंशिएट करेंगे, क्लियर, अंडरस्टूड। और उसी तरह से हम लोग यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे, x को रख के sin x को डिफरेंशिएट करेंगे, बेसिकली x को रख के u को रख के हम लोग v डैश निकाल लेंगे, है ना। ये फॉर्मूला देखते रहिए माइंड में, ऑलराइट। यहाँ पे क्लियर है, तो sin x तो x ही रहेगा, sin x ही रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन अभी हम डिफरेंशिएशन हो जाएगा nx to the power n minus 1 1x to the power 1 minus 1, ठीक है, माइनस, ठीक है, डिनोमिनेटर लिख लेते हैं हम लोग, sin स्क्वायर x ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे क्या होगा ना, x into sin x का डिफरेंशिएशन यानी x into cos x, क्लियर। देखो एक और स्टेप और कर सकते हैं, 1x to the power 1 minus 1 क्या है, 1 minus 1 यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, तो x to the power 0, क्योंकि किसी भी नंबर का टू द पावर हम लोग 0 पावर चढ़ाया है, ठीक है, तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो sin x minus x cos x by sin square x, ठीक है, ऑलराइट, अंडरस्टूड, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं चेन रूल की तरफ। चेन रूल हम लोग का नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चेन रूल क्या बोलता है, चेन रूल बोलता है हम लोग का फोर्थ प्रॉपर्टी कि हमारे पास कोई n नंबर ऑफ फंक्शंस है, लेट्स से हम लोग के पास f g of h i x है, ठीक है, थोड़ा बड़ा लग रहा है तो इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले लोग यही देख लेते दो फंक्शन का, लेट्स से हमारे पास दो फंक्शन है f एंड g, और f of gx हम लोग का एक इंटरमीडिएट फंक्शन है, मतलब बेसिकली gx x की जगह fx gx रख दिया। हमारे पास कोई फंक्शन fx है, x को मैंने रिप्लेस कर दिया इनफैक्ट दूसरे फंक्शन से gx से,
ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन होता है कि आप लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग एफ डैश यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद जीएक्स को एज इट इज रखेंगे, नेक्स्ट में क्या करेंगे, जीएक्स को भी डिफरेंशिएट मार देंगे। समझ में आया? मतलब आपको इसका कंक्लूजन है कि डिफरेंशिएट, या मैं बोलूंगा कीप डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, TIATI, डिफरेंशिएटिंग टिल एंड, मतलब जब तक लास्ट टर्म ना आ जाए उसका आप लोग को डिफरेंशिएट करते रहना, ये आपका स्टार मार्क रहेगा, मतलब f डैश gx इनटू g डैश x। ठीक है, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं कि आप लोग जब तक उसका लास्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ना हो जाए, देखिए पहले f डैश gx है, ठीक है, पहले जितने फंक्शंस उतना डिफरेंशिएशन करना होगा, लास्ट में को g डैश x तक ले जाना है। ठीक है, चैनल पे अगर थोड़ा डाउट है हम लोग पे क्वेश्चन बनाएंगे, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। तो क्वेश्चन बना लेते हैं, उससे पहले मैं एक और बात बता देता हूँ, अगर आप लोग को f ऑफ gx को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है कि f ऑफ gx कैसा दिखता है, तो वो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से हमारे पास कोई फंक्शन fx है log x, ठीक है, और हमारे पास कोई gx फंक्शन है sin x, ठीक है। तो f ऑफ gx क्या होगा ना कि आपको फंक्शन को f ही रखना है, फंक्शन को f ही रखना है, log x ही रखना है, लेकिन जहां जहां x रहेगा वहां वहां आपको sin x से रिप्लेस कर देना, क्योंकि दैट्स इट द मीनिंग ऑफ gx। मतलब अंदर आप लोग x की जगह gx रख रहे हैं, x की जगह gx रख रहे हैं, यानी अगर इस वाले फंक्शन में देखिए log x है तो x की जगह क्या रख देंगे हम लोग, sin x रख लेंगे, तो log ऑफ sin x हम लोग का ये f ऑफ gx इंटरमीडिएट फंक्शन बन जाएगा। समझ में आया? इसका डिफरेंशिएशन मतलब पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखिए, जस्ट वही सेम एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको इसका dy by dx निकालना है तो क्या पहले क्या होगा, ऑब्वियसली एग्जाम dy by dx प्रोसीड करने से पहले आपको इसमें किस किस फंक्शंस की डिफरेंशिएशन याद करनी एकदम मस्ट है, वो है log x का डिफरेंशिएशन। log x मतलब लिखा है, मतलब सिंपली इसका मतलब है log x टू बेस e की बात हो रही है, हमेशा नेचुरल लॉगरिथम की बात हो रही है। नेचुरल लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वीडियो पॉज करिए और थोड़ा सोचिए गाइस कि क्या होता है। मैं बढ़ता हूं, तो sin x की डिफरेंशिएशन होती है गाइस cos x, करेक्ट, ओके। यानी log x, मैंने आपको इसको डिफरेंशिएट करना है d by dx ऑफ log sin x को करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है ना कि आप लोग पहले log इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद साइन फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 by x, यानी x है यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब sin x है, नीचे आ जाएगा 1 by sin x, और मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा, क्योंकि सिंस ऑल ऑफ देम आर इन मल्टीप्लिकेशन, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, यानी हमें बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा sin x 1 by sin x into cos x, दैट इज cot x। ठीक है, इजी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन, sin x स्क्वायर। ये आपको भले ही लग रहा होगा कि दो ये एक ही फंक्शन है, लेकिन ये दो फंक्शन है। ठीक है, कहने का मतलब एक फंक्शन sin x है, दूसरा फंक्शन x स्क्वायर है, तो x की जगह आप लोग ने x स्क्वायर रख दिया है। तो हम लोग ने जस्ट बताया अभी कि dy by dx क्या होगा, सबसे पहले आपको sin को डिफरेंशिएट करना होगा, उसके बाद x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, तो sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, ध्यान से देखिए, cos के अंदर क्या रहेगा, x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, फिर आप लोग नेक्स्ट करेंगे x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट होगा nx टू द पावर n-1, याद करिए nx टू द पावर 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 हम लोग का आगे आ जाएगा और x के पावर 1 घट जाएगा, दैट इज 2 - 1, दैट इज 2x टू द पावर 2 - 1, दैट इज 2x इटसेल्फ, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2x into cos x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, ऑलराइट। तो हम लोग का चेन रूल भी क्लियर, इस पे हम लोग और क्वेश्चन बनाना है, दो क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, आप लोग को बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, हम लोग क्लासेस भी लेके आएंगे, और ये तब तक आपको प्रैक्टिस करना है जब तक आपकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। ठीक है, पांचवें रूल की तरफ बढ़े, जो कि आप लोग ने लास्ट में मैंने सरप्राइज रखा था कि ये एक नेक्स्ट फंक्शन की अगर बात करें, ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन अगर हम लोग का डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक डिफाइंड फंक्शन है, जो कि ये काइंड ऑफ खुद में ही एक रूल है, वो अगर अटेम्प्ट हम लोग के पास क्वेश्चन आ जाए तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप पैरामेट्रिकली डिफाइंड फंक्शन समझिए। पैरामेट्रिकली डिफाइंड फंक्शन होता है ना कि हमारे में यहाँ पे जैसे यूजुअली क्या होता है, y इज इक्वल टू, हमने जैसे भी देखा log sin x देखा, या लेट्स से y इज इक्वल टू sin x देखा, ये x और y में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम लोग इसका x और y का कर्व खींचे तो इसमें हम लोग का डायरेक्ट रिलेशन है, हम लोग का ऐसा ग्राफ आ जाएगा, राइट। लेकिन पैरामेट्रिकली डिफाइंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है ना जो बेसिकली दीज आर टू आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। कहने का मतलब इफ x एंड y आर इटसेल्फ फंक्शंस ऑफ पैरामीटर थीटा, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, x भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, y भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो dx और
डी थीटा dy बाई थीटा हम लोग को निकालना होगा, और इससे से हम लोग का क्या dy बाई dx निकलेगा। कहने का मतलब हम लोग का ऑब्जेक्टिव फाइनल क्या है, dy बाई dx निकालना है। तो अगर हम लोग dy बाई dx के लिए dy बाई d थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई d थीटा करें तो क्या हम लोग को फाइनली dy बाई dx निकल जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा, समझ में आया। तो इसी तरह से पैरामेट्रिकली डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं इनका डिफरेंशिएशन बनता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर मेरे पास x है sin t प्लस cos t और y इज इक्वल टू cos t, यानी कहने का मतलब ना, देखिए आप लोगों ने ग्राफ देखा कि हम लोग ने यहाँ पे से एक्स वाई में हम लोग ने अभी जैसे देखा था, सॉरी यहाँ पे x यहाँ पे y, तो sin x का y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ देखा था, ये कुछ ऐसा बनता था, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास y इज इक्वल टू cos t का ग्राफ है, मतलब यहाँ पे x x की जगह t जाएगा, यहाँ पे y तो y रहेगा, तो ये इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, राइट, नॉट इंस्टेड ऑफ x, समझ में आया। और ऑब्वियसली अगर हम लोग फर्स्ट फंक्शन की बात करें तो ये इनफैक्ट sin t प्लस cos t, यहाँ पे दो फंक्शन को हम लोग ऐड करते हैं तो वो कैसे दिखता है, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन है वो कैसा बनेगा। लेकिन हम लोग का अभी तत्काल क्वेश्चन ये है कि x और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो हम लोग ने अभी जस्ट सीखा, हम लोग सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू पे, अगर आप लोग खुद से अटेम्प्ट कर पाए तो बहुत बढ़िया गाइस, आप लोग ट्राई करिए, ठीक है। एनीवे मैं तो हूँ, आप लोग को dy बाई dx अटेम्प्ट करना होगा। तो अभी जस्ट बताया कि dy बाई dx रहेगा dy बाई d थीटा, बस x की जगह थीटा से डिफरेंशिएट कर दीजिए, और यहाँ पे dx बाई d थीटा, यहाँ पे थीटा से अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो आपको क्या करना होगा, पहले dy बाई d थीटा निकालना होगा। ये किसके बराबर होगा, d बाई d थीटा ऑफ y, y की वैल्यू क्या है, cos t के बराबर है, राइट। तो अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ा कि cos थीटा मतलब cos t, t यहाँ पे थीटा है, ठीक है, तो cos, ऑलराइट, तो आप लोग थीटा से क्या करना है गाइस, t को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पे t नहीं है, यहाँ पे थीटा है, थीटा नहीं है, t है, एक ही बात है, ज्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पे t आ जाएगा फंक्शन में, और हम लोग को dy बाई dx किसकी वैल्यू जाएगी, dy बाई dt बाई dx बाई dt, यानी dy बाई dx हो जाएगा d बाई dx ऑफ, सॉरी dy बाई dt, हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन निकाल रहे हैं dy बाई dt, बहुत सारे dy बाई dt हो जाएगा d बाई dt ऑफ cos t, ठीक है। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin t रहता है, ये हम लोग का पहला आ गया। उसी तरह से हम लोग का सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, dx बाई dt निकालना, तो dx बाई dt यानी d बाई dt ऑफ x फंक्शन, x का फंक्शन का वैल्यू क्या आप यहाँ पे देखिए, x है sin t प्लस cos t, sin t प्लस cos t, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin का होता है cos और cos का होता है माइनस sin, ठीक है। तो हम लोग के पास बेसिकली ये दोनों चीजें आ गई, ध्यान से देखिए, हम लोग के पास dy बाई dt आ गया और हमारे पास dx बाई dt भी आ गया, ठीक है। ये था कितना, cos t माइनस sin t, और dy बाई dt था माइनस sin t। तो अगर हम लोग को फाइनली अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जो हम लोग का फाइनल ऑब्जेक्टिव है कि dy बाई dx, तो y x के रिस्पेक्ट में कैसे बदल रहा है, राइट, कैसे चेंज हो रहा है, रेट क्या है उसका, तो हो जाएगा ऑब्वियसली dy बाई dt बाई dx बाई dt, इसको हम लोग जैसे डिवाइड मारेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस sin t बाई cos t माइनस sin t, समझ में आया, ठीक है। यही है इसका डिफरेंशिएशन, माइनस ऑफ sin t बाई cos t माइनस sin t, ये हम लोग का y ऐसे वेरी कर रहा है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम लोग ने इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आप लोग का बहुत बहुत आप लोग के लिए, इनफैक्ट अगर अभी तक आप लोग जुड़े हुए तो आप लोग सही रास्ते पे हैं, आप लोग का भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, हम लोग भी इतना आगे बढ़े हैं, अभी और आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्विक रिकैप कर रहे थे, हम लोग ने क्विक फंक्शन देखा कि ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक और लॉग के फंक्शंस हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, तो उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, और 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़े। पहला रूल था कि अगर सम है, अगर दो फंक्शन का सम हो रहा है तो वो कैसा होता है, अगर उनका प्रोडक्ट हो रहा है वो कैसा होता है, u डैश v प्लस uv डैश, ठीक है। तो ये आप लोग को रिकॉल रखना है, इस पर और क्वेश्चन बनाना है, और मैं आपको बोलूंगा जितने क्वेश्चन हम लोग ने आज बनाया वो आपको घर जाके बिल्कुल बनाना है, बिल्कुल अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि अगर क्वोशिएंट रूल है तो इसमें इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग को याद है तो वेल एंड गुड, लेकिन मैं इसमें आपको और ट्रिक भी बताता हूँ कि अगर आप लोग इसे ना क्वोशिएंट रूल में न जाके आप लोग इसे प्रोडक्ट रूल से भी बना सकते हैं, प्रोडक्ट रूल से भी इट कैन आल्सो बी अटेम्प्टेड। वो कैसे बनेगा, आप लोग इंस्टेड ऑफ u बाई v ना आप लोग समझिए u इंटू 1 बाई v है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ना कि
आपको जैसे हम लोग लास्ट याद कर लिया, हम लोग का प्रोडक्ट रूल क्या था, यू बी डैश प्लस बी यू डैश। तो इंस्टेड ऑफ बी डैश यहाँ पे जाएगा यू डैश इंटू वन बाई बी प्लस यू इंटू वन बाई वी का डैश। समझ में आया? क्लियर? तो इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग इट एज क्वोशिएंट रूल, आप लोग इसे प्रोडक्ट रूल ही समझ सकते हैं। ठीक है, आंसर बी पूरा बिल्कुल सेम टू सेम डिटो आएगा। ठीक है, आप लोग जैसे क्वेश्चन हम लोग ने बनाया था, आप लोग देखिए, हम लोग ने साइन एक्स बाई माइनस एक्स कॉस एक्स बाई डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स भी लिखा। तो आप लोग जो सिंप्लीफाई भी करेंगे ना, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स होगा माइनस एक्स कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स होगा। मतलब आप लोग उसको भी सॉल्व करेंगे ना, तो मतलब बेसिकली सॉल्व करना मतलब यहाँ पे साइन से एक साइन कट जाएगा, यहाँ पे कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये भी है कि ये बेसिकली वन बाई साइन एक्स माइनस एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉट एक्स है, या वन बाई साइन एक्स को हम लोग अगेन यहाँ पे कॉट सेक एक्स कर सकते हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे तो आप लोग ये बेसिकली यही रूल चल के ही आएगा जो हम लोग ने आपको बताया अभी। यहाँ पे u डैश इंटू वन बाई बी प्लस यू इंटू वन बाई बी डैश। ठीक है, एक ही बात है, वो भी निकलेगा। नेक्स्ट हम लोग ने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि इनफैक्ट चेन रूल क्या होता है। चेन रूल पे बहुत अच्छे क्वेश्चन भी बनाए, यही गाइस। ठीक है, तो इस पे हम लोग ने एक सेपरेट वीडियो भी डाला था, आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका यूटिलिटी। ठीक है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वो देख सकते हैं। फाइनली हम लोग ने जाना कि पैरामीट्रिक फंक्शन, अगर दो फंक्शन खुद पर डिपेंड नहीं है, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो उनका डिफरेंशिएशन होता है dy by dx इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन ऑफ देम टेकन इंडिविजुअली। खुद से डिफरेंशिएट करके आप लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और dy by dx और d थीटा by dx हो जाएगा डिफरेंशिएट। ठीक है, समझ में आया? ऑलराइट, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। आप लोग से मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर्स और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।